को मजबूर नजर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोचिंग सेंटरों में हादसों पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान सामने आया है। कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत देखिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस भी भेजा है। तो सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेथ चैम्बर का काम कर रहे हैं कोचिंग सेंटर। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, इस सख्त टिप्पणी को किस तरीके से देखा जाए और क्या अब यह माना जाए कि कुछ बदलाव ग्राउंड पर नजर आ सकता है जो अभी तक नहीं आया? देखिए दिव्या, जब इस तरह की मिसहैपनिंग होती है तो ग्राउंड पर कुछ बदलाव तो होता ही है, और जब अदालतें खास तौर पर जिम्मेवार लोगों से सवाल करती हैं तो ग्राउंड पे चीज़ें थोड़ी बहुत बदलती हैं। एक अच्छी बात है। सरकारें ऐसे नहीं सुनती, जब अदालत की फटकार लगती है, अदालत संज्ञान लेता है तो ज़रूर सुनती हैं। तो राजेंद्र नगर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को जवाब तलब किया है। दरअसल पिछले साल जब मुखर्जी नगर में एक कोचिंग में आग लगने की घटना हुई थी और उसके बाद से एक याचिका हाईकोर्ट आई थी, और हाईकोर्ट ने तब ये कहा था कि जिन कोचिंग्स में फायर एनओसी नहीं है उन कोचिंग्स को बंद कर दिया जाए। हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट आया था कि हाईकोर्ट का वो फैसला सही नहीं है। जैसे सुनवाई के लिए आया तो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ये कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये जिस समय ये मामला हमारे साथ सुनवाई के लिए आया है वो समय ठीक नहीं है। अभी हाल में ही राजेंद्र नगर में जो घटना घटी है उसी दौरान उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो डेथ चैम्बर बन चुके हैं, मौत का चैम्बर बन चुके हैं। साथ ही साथ कि यहाँ पर मासूमों की जान जा रही है, और इसी के बहाने उन्होंने सरकार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारे सवाल खड़े किए और साथ ही साथ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया। सबको पता है कि राजेंद्र नगर की जो घटना हुई, दिल्ली सरकार आरोप का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये दिल्ली सरकार की विफलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वो कर लिया है। लेकिन जो कोर्ट की टिप्पणी है वो ये है कि अगर कोचिंग संस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधर सकता है तो उनकी सलाह है, हमारी सलाह है कि तब तक के लिए ये कोचिंग ऑनलाइन मोड में कराया जाए, क्योंकि अब स्थिति कहीं ना कहीं हाथ से बाहर निकलती हुई दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, आप बने रहिए, हम एक और